पर्यावरण की बात आज के मोटिवेशन का एक हिस्सा है। सरकार पृथ्वी दिवस, जल दिवस, प्रदूषण दिवस, पर्यावरण दिवस आदि मनाती है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें खामियां हैं। बढ़ती हुई आबादी, कटते हुए जंगल, शहरों का मलबा, खेतों की मिट्टी मृदा प्रदूषण का एक माध्यम बन रहा है, जिसमें पैदा होने वाला अनाज जहर पैदा हो रहा है। फल फूल सब्जियां ये जहर पैदा हो रही हैं। ये फल सब्जी हम नहीं खा रहे बल्कि जहर खा रहे हैं। कहीं न कहीं हम जनता इसके लिए जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है। पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस मनाने से चेतना तो आती ही है, लेकिन इसको क्रियान्वयन करने के लिए सरकार को और जनता को सामंजस्य के हिसाब से एक नए नियम बनाने चाहिए। कल्टीवेट एरिया में तो लगभग सही है, यहाँ पर्यावरण शुद्ध रहता है, लेकिन शहरी इलाकों में छोटे छोटे छतों पर बागवानी लगाना ये पर्यावरण को शुद्ध करने का एक छोटा सा प्रयास होगा कि आप अपने छतों पर ही छोटे से गमले में मिट्टी रखकर और पौधे लगाएं, फल फूल वाले ही पौधे लगाएं, सब्जी के पौधे लगाएं, ताकि आपके घरों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, आपके शहरों से निकलने वाले गाड़ियों के धुएं को एक्सेप्ट कर और अपना खाना बनाकर उसको कम कर दें। इस समय दिन पर दिन हर वर्ष अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है। अभी तापमान आप देखेंगे फिलहाल में तो 46, 47, 48 तक पहुंच गया है। बताइए इसमें कौन सा ऐसा जीव है? अधिकांश जीव विलुप्ति के कगार पर हैं, क्योंकि वो इतना तापमान में जी नहीं सकते, इसलिए वो विलुप्त हो रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मानव भी विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक नतीजा है, यानी पृथ्वी की उष्णता बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, जिसके कारण आज आप इस भयंकर गर्मी का सामना कर रहे हैं। ये बढ़ता गया तो एक दिन हमारे लिए बहुत भारी संकट आ जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए सभी व्यक्तियों को दृढ़ संकल्पित होकर एक अपने लिए एक रेगुलर नियम बनाना चाहिए, ताकि उससे हम ही नहीं सभी लोग बचें। यदि वाहन आप चलाते हैं तो वाहन को चालू करके छोड़ देंगे, समझेंगे कि मेरा तेल जल रहा है, लेकिन दूसरा मना करेगा तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि प्रदूषण तो आप सबके लिए कर रहे हैं ना। तेल तो आपका जल रहा है, आपका पैसा जल रहा है, फिर भी प्रदूषण सबके लिए होता है। चाहे कोई भी हो, कोई उद्योग धंधे करते हो, तो उसमें आप जल प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को ध्यान में रखें। अगर आप ज़्यादा पानी गिराते हैं तो पानी नालियों में कचरा बनकर जाता है, वो कहीं जाकर मृदा प्रदूषित करता है, तो इसके भी जिम्मेदार आप ही हैं। पानी का सदुपयोग करें, तब जाकर जल प्रदूषण को अगर बचाएंगे तो मृदा प्रदूषित नहीं होगी और जल प्रदूषण भी नहीं होगा। आपको पीने लायक पानी अवश्य मिल जाएगा। हर साल भूमिगत जल का लेवल घट रहा है, कारण है कि आप पीने के पानी को अधिकांश गिरा दे रहे हैं और नालियों से होते हुआ खेतों में चला जा रहा है, वो गंदा हो जा रहा है। तो वर्षा नहीं होना भी ये पर्यावरण, गर्मी जो बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इसका ही नतीजा है। ग्रीन हाउस गैसें वर्षा को रोकने में भी कामयाब हैं। वर्षा न होने का कारण ये बनती जा रही हैं। ओजोन परत की छेद की बात तो अलग है, वो तो CFC गैस या ग्रीन हाउस गैसों से उसमें छेद हो रहा है, वो अलग की बात है। लेकिन आप अपने भूमिगत लेवल को, भूमिगत गर्मी को भी कम करने का उपाय करें। इसी के साथ धन्यवाद। आप खुद समझदार हैं, अब इस बात को अमल करें और अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें, चाहे सरकार हो या जनता। धन्यवाद।